सबसे दुर्भाग्य की ये बात है हम बिहार वासियों के लिए कि आज के डेट में हमारे बिहार में कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी का एक भी सेंटर नहीं है, एक भी ऑफिस नहीं है। आज टीचर की बहाली बिहार सरकार कर देती है, लेकिन सिर्फ बहाली करने से नहीं होगा। आज उनको हम लेटेस्ट जो पेडागॉजीज हैं, जो नए नए चीज़ें आ रही हैं शिक्षा में, हम उन टीचर्स को भी उन चीज़ों से अवगत कराएं। आज के दिन मैं देखता हूँ अपने स्कूल में AI लैब है। छोटे छोटे बच्चे ये प्रिडिक्ट करते हैं कि अगले 1 घंटे में मौसम कैसा होने वाला है। हम बच्चों को लर्निंग विद डूइंग कराते हैं। ऐसा नहीं कि बस वो बोझ की तरह हम शिक्षा को बच्चों को देते हैं कि भाई आप पढ़ते जाओ और रटते जाओ। तो बिहार के बच्चों में वो पोटेंशियल है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके अचीव कर पाएँ। मैं चाहता हूँ कि एक डोर्स बिहार सरकार खोलें सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए। इसी तरह एजुकेशन का भी सीजन आना चाहिए। आज जब हम सीमांचल कॉन्क्लेव 2025 कर रहे हैं तो हम ना केवल राजनीति की बात करेंगे बल्कि शिक्षा की बात करेंगे। किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा अहम भूमिका निभाता है और आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर पीयूष अग्रवाल जी, चेयरमैन है GD गोइंका पूर्णिया स्कूल के। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, हमारे इस कार्यक्रम में आए आप। थैंक यू सर, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जब आज हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो खास तौर पर सीमांचल की बात करेंगे। सीमांचल में शिक्षा किस तरीके से अहम भूमिका निभा रहा है, किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा एक अहम रोल निभाता है। तो मैं सीमांचल की बात करूंगी। GD गोइंका स्कूल सीमांचल के लिए क्या कुछ कर रहा है? थैंक यू मैडम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट बिहार झारखंड को इस तरह का सीमांचल में आ करके कॉन्क्लेव करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद कि आप पॉलिटिक्स के अलावा एजुकेशन और अदर सेक्टर्स पे भी ध्यान दे रहे हैं एंड दैट इज़ द रियल नीड ऑफ बिहार। और आज के दिन बिहार जो हम कहते हैं कि एक डेवलपिंग स्टेट है और यहाँ पे आज बहुत ज़रूरत है कि पॉलिटिक्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम सामने में रखें, कोई मंच मिले, और इस मंच को प्रदान करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, हम लंबे समय से देख रहे हैं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं और एक ऐसी बात है कि ग्रामीण परिवेश में जो स्कूल होती है सीमांचल या आसपास के जितने गांव के इलाके हैं वहाँ के स्कूल्स और शहरी इलाके के स्कूल से पढ़े बच्चे में एक बड़ा गैप दिखाई देता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं, तो इस गैप को कैसे भरा जाए? देखिए मैडम, आज के डेट में जो ट्रांसफॉर्मेशन है किसी भी सोसाइटी का, वो तभी हो पाएगा जब हम कुछ अच्छा कर पाएँ, एजुकेट कर पाएँ अपने पूरे सोसाइटी को, हर एक बच्चे को। हम कहते हैं कि नो स्टोन टर्न अनलेफ्ट कहते हैं ना, तो वही बात है कि हम हर बच्चे को उस तरीके से पढ़ाएं, उस तरीके से शिक्षित करें। जहाँ तक की बात है हम ग्लोबल प्रोस्पेक्ट्स को देखें, अपने बिहार को और पूर्णिया जैसे इलाकों को देखें, तो शिक्षा में हम बहुत पीछे हैं, हम बहुत पीछे हैं। आज के दिन में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है शिक्षा के अंदर में और जो नई नई चीज़ें आ रही है, हम बिल्कुल नहीं जान पा रहे हैं क्योंकि हम ऐसे रिमोट एरिया में रहते हैं जहाँ हम वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं हैं। आज मैडम हम कहें ग्लोबल प्रोस्पेक्ट्स की और पूर्णिया के कंपैरिजन की, तो आज AI है, रोबोटिक्स है, 3D है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हमारे एरिया में नहीं है। सबसे दुर्भाग्य की ये बात है हम बिहार वासियों के लिए कि आज के डेट में हमारे बिहार में कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी का एक भी सेंटर नहीं है, एक भी ऑफिस नहीं है पूरे बिहार के अंदर में। ये बात मैं इस मंच से सरकार को भी पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे एक कोलैबोरेशन और कंपटीशन का जो एक हमारी भावना है, जो हम चाहते हैं हम आगे बढ़ें, तो बिना कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं चाहता हूं कि एक डोर्स बिहार सरकार खोलें सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए। जिस तरह आपका पॉलिटिक्स का सीजन आता है, जिस तरह हर चीज़ का एक कहते हैं क्लाइमेटिक चेंजेस का सीजन आता है, उसी तरह एजुकेशन का भी सीजन आना चाहिए। बिल्कुल सर, एजुकेशन का सीजन जरूर आना चाहिए और आप जैसे जो धुरंधर हैं वो ये सीजन लाएंगे। लेकिन आज हम जब AI की बात करते हैं, रोबोटिक एजुकेशन की बात करते हैं, तो सरकार को इस ओर क्या कदम उठानी चाहिए ये तो आपने बताया, लेकिन इस क्षेत्र से बहुत पलायन हो रहे हैं, ना केवल सीमांचल बल्कि पूरे बिहार से बहुत पलायन हो रहे हैं। चाहे वो एजुकेशन सेक्टर की हम बात करें या फिर रोजगार के लिए लोग पलायन करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस क्षेत्र में ना केवल सीमांचल बल्कि बिहार में रोजगार के दृष्टिकोण से या एजुकेशन के दृष्टिकोण से पलायन रोकने के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए? सबसे पहला तो मैडम एजुकेशन, जैसा आपने बताया, अगर हमारे बच्चे, हमारे आने वाले फ्यूचर जो हैं वो एजुकेटेड होंगे तो वो बाहर जाके काम नहीं करेंगे, अपने यहाँ ही नया उद्यम लगाएंगे, अपने यहाँ नया इंडस्ट्री लगाएंगे और रोजगार यहाँ पे जनरेट करेंगे। ये
बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन संभव है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से। जहाँ तक एजुकेशन में पलायन का बात आता है, तो आज के दिन में वही मैंने आपको कहा कि बिहार में फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को हम बुला करके उनके सेंटर्स यहाँ पे लें। जो हमारे बच्चे जाते हैं बिहार से बाहर पढ़ने के लिए, वो प्लेटफॉर्म हम बिहार में ही उपलब्ध करा के दें। एक चीज़ होती है गेमिफिकेशन, जो हम रखें कि हमारे सरकारी विद्यालयों में बच्चों को एक कंपटीशन का भावना जगाएं, उनको हम रिवार्ड दें, अवार्ड दें। आज टीचर की बहाली बिहार सरकार कर देती है, लेकिन सिर्फ बहाली करने से नहीं होगा। आज उनको हम लेटेस्ट जो पेडागॉजीज हैं, जो नए नए चीज़ें आ रही हैं शिक्षा में, हम उन टीचर्स को भी उन चीज़ों से अवगत कराएं। सिर्फ एक स्कूल या एक कुछ चंद लोग इसको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। पूरा का पूरा जब समाज लगेगा, सरकार लगेगी, तभी शिक्षा में हम कुछ कर सकते हैं। आज हम जितने भी सरकारी शिक्षकगण हैं, सबके लिए अच्छी उचित ट्रेनिंग्स की व्यवस्था बिहार में दें कि सारे हमारे शिक्षक अपडेटेड रहें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, शिक्षा में नया क्या आ रहा है। हम एक दूसरी बात और करते हैं कि शिक्षा के साथ साथ हमें और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपने एआई की बात की, तो एआई में आज के दिन काफ़ी डेली नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है। हम आज के दिन सबसे लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन लेते हैं, महीने भर में मालूम पड़ता है कि वो मोबाइल भी अपडेशन खोज रहा है, अपग्रेडेशन खोज रहा है। इस तरीके से शिक्षा में भी मैडम डेली नई चीज़ें आती है। शिक्षा की पैमाइश को हम नाप नहीं सकते हैं। इसका जो खून होता है ना, वो दैट इज़ कितना भी वो महीन हो जाए, हम उसको पैमाइश नहीं कर सकते। तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, डेली नए नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, जिससे हमें अपडेटेड रहना होगा, अपने बच्चों को उस तरीके से आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि हमारे बच्चे भी पूरे दुनिया के साथ साथ आगे बढ़ें। बिल्कुल सर, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ एक तरफ पूरा देश, पूरा विश्व एआई की तरफ बढ़ रहा है, रोबोटिक एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक संस्कार, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम इस चीज़ में लैक कर रहे हैं। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ की संस्कृति सबसे ज़्यादा महान है। हम उस गैप को कैसे फुलफ़िल करें, और क्या सिलेबस में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने संस्कार को भी लेकर चलें, संस्कृति को भी लेकर चलें, और साथ ही साथ देश में पूरे विश्व के साथ हम चलें, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें। मैडम, अगर हम संस्कार की बात करें तो भारत में तो कहते हैं कि संस्कार हमारे पैदा होते ही आ जाता है। तो संस्कार अगर हम स्कूल में छोटा छोटा तब्दीली करें, हम अपने बच्चों को कैसे अपने परिवार में जो संस्कारिक ज्ञान होता है, आज के दिन में मैं कहता हूँ कि माता पिता के बाद शिक्षक ही एक ऐसा जोरदार मतलब वो सोर्स है जो बच्चों को समझा सकता, प्रेरित कर सकता है कि वो उस काम को करे। माता पिता के बाद अगर बच्चे कुछ मानते हैं तो अपने शिक्षक का ही मानते हैं। किसी भी मुकाम पे पहुंचते हैं तो अपने माता पिता के बाद अपने शिक्षक को ही वो स्मरण करते हैं और ध्यान करते हैं। जीवन का आधा समय हम शिक्षकों के साथ बिताते हैं। अभी हाल फिलहाल में हमारे पूर्णिया के स्कूल ने ऑल इंडिया रैंक 1 दिया, एक IAS ऑफिसर यहाँ से गए बन के, और ये हम सब के लिए काफ़ी खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है। उसने जब अचीव किया कोई चीज़, तो उनको एक ही बात दिमाग में कि जो मुझे स्कूल में शिक्षक पढ़ाए थे, मैं जाके उन शिक्षकों से मिलूं और दोबारा उनका आशीर्वाद लूं। और वो जब गए उस स्कूल में, उन शिक्षकों से मिले, तो वो खुशी का पल जो है वो पैमाइश नहीं किया जा सकता क्या खुशी का पल उनके साथ में आया था। तो मैंने पर्सनली भी उनसे साझा की थी। तो एक शिक्षक के प्रति जो समाज का सम्मान है, लोगों का सम्मान है, तो हम जहाँ तक भारत की विरासत संस्कृति की बात करते हैं, अगर हम स्कूल में थोड़ी सी तब्दीली करें इसके लिए कि भाई हम घर के गार्जियंस को, हम अभिभावकों को कैसे और ज़्यादा ये अपने आदर्श बना सकते हैं, एक अच्छा हम उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, इसके लिए हमारे शिक्षक एक महत्वपूर्ण योगदान करते हैं समाज के लिए और आगे भी करेंगे। जो हमारे स्कूल में भी ऐसा होता है, हम ग्रैंड पेरेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, जिससे ये संस्कार बच्चों में जिंदा रहे और कायम रहे। बिल्कुल सर, GD गोइंका स्कूल पूर्णिया शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहा है। लेकिन मैं जानना चाहूँगी, जब हम सीमांचल के विकास की बात कर रहे हैं, तो GD गोइंका स्कूल का आने वाले 5 साल में क्या रोड मैप होगा, कैसे आप सीमांचल के विकास में अपनी भूमिका अदा करेंगे? मैडम, मैं इतना ही कहूँगा कि लेट द टाइम कम, जब समय आएगा तो वो समय बताएगा। आज के दिन मैं देखता हूँ अपने स्कूल में AI लैब है, छोटे छोटे बच्चे ये प्रिडिक्ट करते हैं कि अगले 1 घंटे में मौसम कैसा होने वाला है। छोटे छोटे बच्चे एरोनॉटिक्स डिज़ाइन कर रहे हैं, क्या होता है एरो टेक्नोलॉजी वो जानते हैं। बच्चे एरोडायनामिक्स के ऊपर में स्टडीज़ कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिस स्पेस के ऊपर में स्टडीज़ कर रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे लैब्स हैं जो अत्याधुनिक, और हमने इस इलाके में दिया अपने स्कूल के माध्यम से, जो बच्चों को एक इंटरनेशनल लेवल के शिक्षा को कायम रखने के लिए उनको ये फील कराता है
कि भाई ये चीज़ हमारे पूर्णिया में उपलब्ध है, जो कि ग्लोबली किसी अच्छे बड़े शहर में किसी विदेश में हमें उपलब्ध रहा होगा। सेकेंडली, जब हम कहते हैं ना कोई भी चीज़ लर्निंग कब पूरी होती है, जब बच्चा अचीव करता है। बिल्कुल। और आने वाले 5 साल में आपको मैं इतना ही कहूँगा कि जो तराशे हुए बच्चे यहाँ से निकल के जाएंगे वो इस सीमांचल और बिहार का नाम जरूर रोशन करेंगे। आज भी हमारे स्कूल से GD गोयनका ग्रुप से CBSE में ऑल इंडिया टॉपर अपने पूर्णिया से आया। नीट में लास्ट ईयर हमारा बच्चा ऑल इंडिया रैंक 24 ला के आज एम्स में वो बच्चा अपने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर रहा है। तो ये तो जस्ट अभी पहला दूसरा बैच है, उसमें से अचीवमेंट है। आने वाले समय में शिक्षा में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हम बच्चों को लर्निंग विद डूइंग कराते हैं। ऐसा नहीं कि बस वो बोझ की तरह हम शिक्षा को बच्चों को देते हैं कि भाई आप पढ़ते जाओ और रटते जाओ। तो एक जो लर्निंग विद डूइंग जो चीज़ आती है वो बच्चों को सारी ज़िंदगी स्मरण में रहती है। उनको ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पे किसी भी समय में जब उसकी ज़रूरत होती है उस समय उसको किताब खोल के देखना नहीं पड़ता है। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुमूल्य समय निकाला, इस कॉन्क्लेव में आप शामिल हुए और आज जब हम समाधान की बात कर रहे हैं, सवाल की बात कर रहे हैं, कैसे सीमांचल विकास करेगा इसकी बात कर रहे हैं, तो आप जैसे कई धुरंधर हैं जो बेहद काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में और सीमांचल का विकास कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैडम, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि एजुकेशन के साथ साथ अभी हमारी बिहार सरकार कुछ इंटरनेशनल मैचेस स्पॉन्सरशिप कर रही है। ऐसे बहुत सारे मैचेस हैं जो यहाँ बच्चा प्रतिभा रखता है अपने आप में, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस मंच के माध्यम से खेलकूद में जिस तरीके से हमारा इंडिया जब ओलंपिक्स के लिए जाता है तो वो नंबर्स हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होते, कंपटीशन के हिसाब से भी नहीं आते हैं। तो बिहार के बच्चों में वो पोटेंशियल है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके अचीव कर पाएँ और इंडिया का नाम रोशन कर पाएँ। बस ज़रूरत है प्लेटफॉर्म मिलने की। बिल्कुल बिल्कुल सर, पोटेंशियल तो है हम बिहारियों में, बहुत आगे बढ़ेगा बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।